बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं गुड़गांव में। इसमें बहुत मुश्किल है आप लोगों को चूज़ करना क्या कौन सा अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट लिया जाए या ना ले जाए। कहीं आपके सपनों का घर अधूरा ना रह जाए या कोई न्यू लॉन्च बिल्डर कह के और आप लोगों को ठग ना ले। ऐसी ही बहुत सी दुविधाएं आप लोगों के मन में हैं, उन्हीं की शंकाएं मिटाने में आज आया हूं। आज मैं स्पेशली 4 न्यू लॉन्चेस प्रोजेक्ट की बात करूंगा जो कि अल्ट्रा लग्जरी और मार्केट में चल रहे हैं। साथ साथ मैं अपनी पूरी राय इस पे आप लोगों को और एनालिसिस बताने वाला हूं। साथ साथ में जो लोग ईओआई दे चुके हैं, जो लोग ईओआई देने वाले हैं, उनको ये वीडियो देखना बहुत अहम हो जाएगा। तो आज मैं जो 4 लॉन्चेस की बात करने वाला हूं, सबसे पहला लॉन्च है सिल्वर ग्लेड्स, दूसरा लॉन्च है ट्यूलिप का क्रिम्पसन और तीसरा लॉन्च है हम लोगों का मैक्स रियलिटी का प्रोजेक्ट। जो तीनों का रेरा आ चुका है और चौथे प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया है, तो उसका नाम नहीं लेंगे हम लोग, बट वो बिल्डर नामचीन है और एसपीआर रोड पे ही उसका प्रोजेक्ट आ रहा है, अपकमिंग है। तो चारों की एकदम से गहन विषय से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा फालतू की अजम्पशंस नहीं लगाएंगे। जो मार्केट में रियलिटी है उसका ही आप लोगों को सामना करवाऊंगा, अवगत कराऊंगा उससे। हेलो गाइज, मैं अरविंद डागर स्वागत करता हूं आप लोगों के खुद के चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पहले बात करेंगे सारे लॉन्चेस की। अगर आप लोग ये 3 लॉन्च जिनका रेरा आ चुका है, इनकी यूनिट्स की क्वांटिटी देखें तो करीबन 1500 से 1600 अपार्टमेंट्स आने वाले हैं, जिनकी रेंज सभी की रेंज 4 करोड़ से ऊपर की आती है लगभग। और अगर हम लोग चौथे की भी बात करें तो उसको मिला के करीबन मार्केट में 2000 यूनिट की सप्लाई एकदम से आके आप लोगों की जेब पे पड़ी है। तो 4 न्यू लॉन्चेस एक सिटी में बैक टू बैक 1 मंथ में कंज्यूम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है। इसके पीछे रीज़न ये है, क्या सबसे बड़ी बात तो ये रहती है क्या आज सप्लाई एक्सटेंड होती जा रही है अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स की, और हर एक बिल्डर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने में लगा हुआ है। साथ में सो कोल्ड, चाहे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर है, हर एक बिल्डर को ये कह के प्रेजेंट कर रहा है कि इसने पहले लॉन्च किया हुआ है, इसने पहले डिलीवर किया हुआ है। तो ग्राहकों के मन में ये बहुत सही दुविधाएं आ रही हैं कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट लें और कौन सा प्रोजेक्ट ना लें। तो सबसे पहले बात करें अगर हम सिल्वर ग्लेड्स के, तो सिल्वर ग्लेड्स पहले ही हाई टाउन अपना बना रहा है। सुशांत लोकमन में जो आता है, लेबरनम के बिल्कुल अपोजिट साइड गोल्फ कोर्स रोड के आसपास ये टावर पड़ते हैं। उसके बाद ये लोग 63A बहुत अच्छी विसिनिटी में अपने अपार्टमेंट लेके आने वाले हैं। इस पे हर एक आदमी ऑलमोस्ट बुलिश है और बुलिश होना भी चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि लोकेशन बहुत अच्छी है और प्राइस जो इन लोगों ने निकाला है वो बहुत कंपैरेटिव निकाला है, क्योंकि आज का अगर उस एरिया का हम लोग रीसेल का प्राइस देखें तो उससे लगभग मैच करता है हर एक बिल्डर का प्राइस। सिल्वर ग्लेड्स का भी मैच करता है, साथ में ट्यूलिप का भी मैच करता है, साथ में जो 69 में प्रोजेक्ट आने वाला है उसका भी ऑलमोस्ट मैच करता है। 1000-1500 रुपये का पर स्क्वायर फीट का फ़र्क आता है, वो जायज़ भी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आगे जाके 4 से 5 साल में प्रोजेक्ट पूरे होने हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी कहीं ना कहीं आदमी को मैच करनी है और नए स्टैंडर्ड हासिल करने हैं अपने। साथ में सिल्वर ग्लेड्स की जैसे मैं पहले बात कर रहा था आपसे, तो सिल्वर ग्लेड्स के साथ खूबी ये है कि लोकेशन अच्छी है, प्राइस कंपैरेटिव है। बट अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन की बात देखें तो कंस्ट्रक्शन पहले करते थे और किसी के लिए करते थे, अब जब से जैसे हाई टाउन है, हाई टाउन के बाद ये अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो आदमी को विजन दिखता है। पर इसका जो पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान पे आदमी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आता है, स्पेशली इन्वेस्टर को। हाँ, अगर हम लोग बात करें एंड यूज़र की, तो एंड यूज़र के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है, साथ में इन्वेस्टर के लिए हो सकता है। बट आदमी को कहीं भी ये नहीं आज दिख रहा क्या मेरे को मार्जिन, मनी का मार्जिन कितना मिलने वाला है, चाहे वो सिल्वर ग्लेड्स की बात की जाए, चाहे वो ट्यूलिप की बात की जाए, चाहे वो 69 की बात की जाए, चाहे वो मैक्स की बात की जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बिल्डर अपने हाइप पे आज के टाइम पे बेच रहा है प्रोडक्ट्स को, और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट तो फिर भी निकल रहा है। अगर आप हर एक प्रोडक्ट पे जाओगे तो करीबन 60 to 70% यूनिट आप लोगों को 1 से 1.5 महीने बाद अगर कहीं प्रोजेक्ट पे जाओगे तो सोल्ड आउट होती हुई दिखाई देंगे। बट उसके बाद क्या होगा, जैसे अब ट्यूलिप की बात की जाए तो ट्यूलिप इसको फेजेस में लॉन्च करने वाला है प्रोडक्ट को, अभी 240 यूनिट लेके आया है। अगर उसके साथ प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइस में गेम है, हर एक बिल्डर का अपना अपना वो किस हिसाब से खेलता है।
और जो गेम खेलता है वो सबसे बड़ी गेम है पीएलसी में। अगर कोई भी अपार्टमेंट आप लोगों को 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट दिख रहा है और दूसरा बिल्डर उसमें 250 रुपये पर पीएलसी ले रहा है, 300 रुपये पीएलसी ले रहा है, और एक बिल्डर 1,000 रुपये पीएलसी ले रहा है, तो वो ऑन एन एवरेज अपना रेट वहीं पे लाके स्टैंड कर देता है जहाँ पे आप लोगों को दूसरा प्रोजेक्ट मिल रहा था। तो दो नाम इसमें ऐसे हैं जो कि बहुत नामचीन है, चाहे वो मैक्स का हो। मैक्स भी एक ऐसा बिल्डर है सेक्टर 36A में जो आ रहा है, जहाँ पे फ्यूचर की प्रेडिक्शंस पे प्रोजेक्ट को बेचा जा रहा है, और फ्यूचर एरिया का ब्राइट हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो ना होने के कारण आदमी देखता है क्या मुझे इन फ्यूचर कैसा ग्रोथ मिलेगा। अगर आप लोग उसी एरिया में रीसेल की बात करें तो क्रिसुमी एक ऐसा एग्जांपल सेट करता है अपने आप में, क्या जहाँ पे लोगों को एप्रिशिएशन मिला है। बट ये बहुत देखने की चीज़ होगी क्या मैक्स इस रेट पे 20,000 के आसपास बेच के कहाँ तक आदमी को एप्रिशिएशन दिला पाएगा। आज हम लोगों को ये देखने को ज़रूर मिल रहा है क्या जो बिल्डर अलग प्रपोजिशन लेके आ रहा है अपने हाई राइज में, वो कोई ना कहीं वैल्यू ऐड करता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है इन सभी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स में, क्या जो प्रोडक्ट रिपीट ना हो सके, जो लोकेशन बीट ना हो सके, हम लोगों को उस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। इंस्टेड ऑफ हम लोग प्राइस को ऐसे देखें, क्या कोई बिल्डर 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लॉन्च कर रहा है या कोई बिल्डर 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट लॉन्च कर रहा है। अगर वो 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लॉन्च कर रहा है तो उसने एडिशनल चार्ज लगा दिए हैं। कोई 15,000 रुपये लॉन्च कर रहा है तो उसके एडिशनल चार्जेस कम है। वहीं हर एक बिल्डर की और हर एक कैलकुलेशन ऑल इंक्लूसिव देखी जाए तो करीबन 18 से 20,000 रुपये का रेट आता है। वहीं पे सिल्वर ग्लेड्स का रेट थोड़ा अपर हैंड है। उसका रीज़न लोकेशन है, स्पेशली जिस लोकेशन पे जिस हिसाब से आप लोग करेंगे उस हिसाब से आएगा। जैसे हम लोगों को बुजुर्ग भी बोलते थे क्या जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो ये भी उसी हिसाब से है। मेरा टेक ये है क्या आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट इन चारों में से सेलेक्ट करना है, जैसे अगर 69 वाले प्रोडक्ट की बात की जाए तो इन लोगों ने पहले बना के दिखाया है। इनकी सिस्टर कंसर्न इन स्पेशली इस कंपनी ने नहीं बनाया, बट इसकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है उन लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को दिखाया है बना के, और उसमें अप्रिशिएशन लेवल अच्छा आया है। तो 69 का विजन ये बैठता है कि हाँ बना सकते हैं। मरीना बे सैंड्स की ये लोग लेके आ रहे हैं रेप्लिका, तो देखने को होगा क्या वो रेप्लिका एग्जैक्ट मार्केट में या फिजिकली उतर पाता है, नहीं उतर पाता। अगर उतर पाता है तो प्रोडक्ट का प्राइस मैं कहीं पे देखता हूँ क्या 30,000 तक भी अगर हो जाएगा डिलीवरी के टाइम तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वहीं पे अगर ट्यूलिप की बात की जाए तो ट्यूलिप एक सिंगल साइज़ 3100 स्क्वायर फीट का साइज़ लेके आ रहा है अपना 4 बेडरूम का। ये उसी तर्ज पे अपने अपार्टमेंट बेच रहा है जिस तर्ज पे इन लोगों ने अपना ट्यूलिप का मोन्सेला बेचा था। फेजेस वाइज ये प्रोजेक्ट लेके आएगा। साथ साथ में इंडिविजुअल इन लोगों की लैंड है और एसपीआर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। बट वही पीएलसी प्राइस और सारी चीज़ें, साथ साथ में यूनिट, ये आप लोगों के मेन सेलेक्टिव ऑप्शंस हैं। इसमें आपको जेंट्री बहुत अच्छी दिखाई देगी क्योंकि एक सिंगल साइज़ है, तो आप लोग सिंगल साइज़ में सेम जेंट्री में एंटर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा 2 करोड़ का भी बायर होगा, कोई ऐसा नहीं होगा 5 करोड़ का भी बायर होगा। तो इसमें आपको एक प्राइस सेक्टर होता हुआ दिखाई देगा फ्यूचर में भी, जहाँ तक मुझे फील होता है। हाँ, अवॉइड करने का बहुत से रीजंस है और अपार्टमेंट लेने के भी बहुत से रीजंस है गुड़गांव रियल एस्टेट में, स्पेशली इस टाइम पे जहाँ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट की। ये कहने पे मेरे को बिल्कुल भी संकोच नहीं है, और ये कहने पे भी मेरे को बिल्कुल संकोच नहीं है कि जो बिल्डर्स आ रहे हैं वो काफ़ी क्रेडिबल बिल्डर्स हैं जो आ रहे हैं। ये चारों नहीं, और भी जो आ रहे हैं काफ़ी क्रेडिबल भी हैं, और काफ़ी प्रोडक्ट में आप लोगों को मेहनत करनी पड़ सकती है अपनी पोजीशन लेने में और सारी चीज़ें करने में। तो वो आप लोगों को एक कंसल्टेंट चूज़ करना होगा जो आप लोगों को निष्पक्ष राय अपनी दे सके सारी चीज़ों के बारे में। हम लोग सिर्फ पेड कंसल्टेंसी लेते हैं, तो आप लोग हमसे भी बात कर सकते हैं, या कोई अपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आके मिल सकते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग आगे बात करें तो तीनों प्रोजेक्ट के बारे में, चाहे वो मैक्स रियलिटी का हो, चाहे वो ट्यूलिप का हो, चाहे वो सिल्वर ग्लेड्स का हो, इसमें सप्लाई होने की वजह से थोड़ा सा सेल में हम लोगों को दिखेगा क्या टाइम कंज्यूमिंग होगा, एकदम से सारी चीज़ें नहीं बिकेगी। वहीं 69 वाले प्रोजेक्ट में लगता है क्या थोड़ा सा ज़्यादा दम है, बट
उसमें बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे बहुत से सवाल उठते हैं, आए हैं। तो वो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के साथ जो जाना चाहता है, ठीक है, चोर को मोर हाथ लगते हैं, तो वो वाली बात है। क्या आप लोग जितना हाई रिस्क ले सकते हो उतना आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। बट हाँ, जो सुकून की नींद और सुकून का चैन चाहते हैं, साथ साथ में प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन चाहते हैं, वो उसके लिए सिल्वर ग्लेड्स और मैक्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। साथ साथ में जो आदमी बड़े साइज़ में जाना चाहता है और जिसका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो नहीं ले सकता है सिल्वर ग्लेड्स और मैक्स, वो टुलिप के साथ अपना प्लान कर सकते हैं। बट इन सब बिल्डर्स और इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ जाना ऐसा ही होगा। क्या हम लोगों को ये नहीं पता क्या इसमें एप्रिसिएशन कितनी जल्दी और कितना आएगा। इट विल टेक टाइम। तो जो भी आप लोगों को ये लालच दे के स्पेशली प्रोजेक्ट दे रहा है, क्या मैं अभी आप एंटर कर रहे हैं और 25% पैसा दे के मैं आप लोगों के अमाउंट को 20 लाख 30 लाख बढ़ा के और वापस करवा दूंगा, तो ये मत करिए कोशिश आप लोग। क्योंकि टुलिप का एग्जांपल देखें तो सिर्फ 250 यूनिट अभी बेच रहा है। अगर बिल्डर को लगता है कि सारी यूनिट मेरी निकल रही हैं तो बिल्डर भी सारी यूनिट निकाल सकता था। तो उस केसेस में आप लोगों को रीसेल आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सभी प्रोजेक्ट्स में, खाली टुलिप में नहीं। इतनी जल्दी रीसेल नहीं होगी। आप लोगों को इररिपीटेबल, ठीक है, प्रोजेक्ट लेना है जो कभी रिपीट नहीं हो सकता, जिसकी विसिनिटी बड़ी हो, जो लोकेशन में अच्छा हो, जिसका साइज़, लैंड साइज़ बड़ा हो, जिसकी डेंसिटी अच्छी हो। हर एक ऑप्शंस आप लोगों के पास इन चारों प्रोजेक्ट के माध्यम से हैं। तो आप लोग अगर फिर भी कंफ्यूज रह गए हैं तो आप बात कर सकते हैं हम लोगों से कंसल्टेशन के द्वारा। अदरवाइज़ आप लोग अपने ऑप्शंस सोच समझ के और देख के प्लान करें। कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड ना हो। आप लोगों को बहुत से लोग मिलेंगे झांसा देके आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने वाले और फिर फ़ोन ना उठाने वाले। साथ साथ में मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल्स हैं जो बोलते हैं कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 15% डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे लोग कृपया मेरे को फ़ोन ना करें, या किसी के पास भी जा रहे हैं उन लोगों को कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है इस टाइप का। अनएथिकल चीज़ें हमेशा अनएथिकल रहती हैं। जो एथिकल आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है वो हम लोगों की तरफ से भी और दूसरे जो जेन्युइन ब्रोकर्स हैं जो आप लोगों का काम करते हैं उनकी तरफ से भी मिलेगा। तो मार्केट के अफवाहों में ना जाएं। आप लोग किसी तेज़ी में नहीं बह रहे हैं, आप तेज़ी की तरफ ना जाएं। अपना डिसीज़न सोच समझ के वाइजली लें। मैं अपने सब्सक्राइबर से यही उम्मीद रखता हूं और आगे भी रखता रहूँगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।